एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। सुपर इजी टॉपिक है। आज इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल से कैसे निकालें। ये क्या मतलब हुआ, अभी बताती हूँ। अभी तक हमने जितनी इंटीग्रेशन सीखी बाय पार्ट्स, पार्शियल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन सब की हेल्प से हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हैं वो सीखेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले फॉर्मूला से कैसे डेफिनेट इंटीग्रल निकालें वो आज की क्लास में हम देख रहे होंगे। सुपर इजी है, ध्यान से समझना। 4 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। 4 क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ध्यान से समझना। हर टाइप का क्वेश्चन, पॉलिनोमियल वाला करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस कर लिए, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम बाय पार्ट्स, पार्शियल का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं। ये बाय पार्ट्स, पार्शियल हमने इनडेफिनेट में सीखा था, अभी डेफिनेट में भी हेल्प करने वाले, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 दैट इज x क्यूब dx। लिमिट क्या है, 2 से 3। इट मींस ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इंटीग्रल पे लिमिट्स है। हमें इसका आंसर निकालना है। सुपर इजी है। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे विदाउट लिमिट्स। मुझे पता है इसको विदाउट लिमिट सॉल्व करना बहुत इजी है। आप मैं बहुत ध्यान से एक चीज समझो, जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, हमें ये नहीं समझ आता इस पे ये फॉर्मूला लगाएं, ये करें या वो करें। मतलब हम टॉपिक समझ रहे हैं, समझ आता है, पेपर में जाके कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप ध्यान से चीजें नहीं समझते। आप मेरी बात ध्यान समझो। पेपर में गए, क्वेश्चन मिला, पहले ध्यान से देखो क्या ये क्वेश्चन बिना लिमिट से करना इजी है। बिल्कुल। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन निकालना इजी है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल आपको दिख रहा है लिमिट्स वाला, आपको लगता है कि इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करना इजी है, गो फॉर दैट मेथड। आपको पहले उसे बिना लिमिट के सॉल्व करना है, बाद में लिमिट पुट कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है। ये सॉल्व करना इजी है, तो इसे पहले बिना ही लिमिट के हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो, हम पहले सॉल्व करेंगे x क्यूब dx। इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर प्लस c। ये पूरा मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं पूरा आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया वो पोर्शन भी कर लेना। ये आपको पता है ऐसे आता है। ये बिना लिमिट का आंसर है, मुझे लिमिट वाले का चाहिए। जब लिमिट वाले का आंसर चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, इसके आंसर में लिमिट लगा देते हैं ऐसे 2 से 3 और c नहीं लिखते। डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में प्लस c नहीं आता। जो आपने इससे आंसर निकाला है उसके आंसर में 2 से 3 लिख दो और यहाँ पे लिखना है राइट हैंड साइड में। क्लियर है चीज। अब क्या करो, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट डालते हैं, x की जगह डालेंगे 3 की पावर 4 बाय 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालो 2 की पावर 4 बाई 4। समझ आ रही है चीज। अगर आपको लगता है कि इसको बिना लिमिट के सॉल्व करना इजी है, तो पहले बिना लिमिट के सॉल्व कर लो, फिर उसमें डालो लिमिट। लिमिट डालने के बाद आप ऐसे सॉल्व करोगे, आंसर में भी लिमिट लगेगी 2 से 3, c हट जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करो 3x की जगह, फिर लोअर लिमिट पुट करो x की जगह 2, बीच में माइनस आएगा। अपर माइनस लोअर होता है फॉर्मूला। बस इसको सॉल्व करें। 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स करेंगे अपॉन 4 आ गया। ये क्या बनेगा, 81 में से 16 गए, बताओ कितना हो जाएगा, दैट विल बी हमारे पास आ जाएगा 65। तो 65/4 इसका आंसर है। हर इंटीग्रल ऐसा नहीं हो सकता डेफिनेट का कि हमें कहें कि पहले इसको बिना लिमिट्स के सॉल्व कर लो फिर लिमिट लगा लेंगे। नहीं, आज के सारे क्वेश्चन वही लाई हूं जो आपको देख के समझ आ जाएगा कि हाँ इसको बिना लिमिट के सॉल्व करना इजी है, बाद में लिमिट लगाएंगे। आने वाली क्लासेस में वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो बिना लिमिट के सॉल्व नहीं हो पा रहे, उनमें क्या करना है वो बाद में देखेंगे। पर यहाँ पे अभी बिना लिमिट लगाए भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा था, उसका मैंने फायदा उठाया कि यहाँ पे मैंने जो उसका आंसर आया था उसी पे लिमिट लगाई और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? आराम आराम से चीजें बता रही हूँ।
क्लियर है चीज? डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजी है अगर मेरे साथ सारे पार्ट्स अच्छे से कर जाओगे, नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो। अगर आप पेपर में जाके आपने देखना है, अगर क्वेश्चन बिना लिमिट के आपको लगता है इजीली सॉल्व हो सकता है, पहले आप बिना लिमिट के ही सॉल्व कर लो, फिर आप लिमिट लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। क्या ये बिना लिमिट के पहले इजीली सॉल्व नहीं हो सकता? हो सकता है। पहले इसे बिना लिमिट का ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, 4x क्यूब माइनस में से पहले सॉल्व करके आंसर लिखो 6x प्लस 9 dx। अगर इसकी इंटीग्रेशन करूं तो आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 4x की पावर 4/4। इंक्रीज एक पावर बढ़ाते हैं नीचे वही लिखते हैं, माइनस 5x क्यूब बाय 3। आगे क्या आएगा? 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस 9x प्लस c ज़रूर लिखना है क्योंकि यहाँ लिमिट्स नहीं है। मुझे पता है इसे बिना लिमिट के सॉल्व करना इजी है, तो मैंने पहले बिना लिमिट के कर लिया। अब लिमिट वाला सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। 1 से 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। फटाफट से लिमिट्स डालो, इसके आंसर में लिमिट्स डालेंगी। क्या बनेगा? 4x 4, ये कैंसिल कर सकते हैं ना, इजीली हो रहा तो हम कैंसिल करके लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब बाय 3, ये भी कैंसिल हो रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, क्या है? 1 से 2। लो जी लिख दिया 1 से 2, c हट गया। आंसर में राइट हैंड साइड लिमिट लगाते हैं 1 से 2। अब अपर लिमिट पहले डालेंगे माइनस लोअर लिमिट u माइनस l। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट विल बी 2 की पावर 4 माइनस 5 2 का क्यूब बाय 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। ध्यान से करना, बीच में क्या आएगा? माइनस। वैल्यूज पुट करते हैं। अब 1 डालना है इसकी जगह, 1 डालते हैं। 1 की पावर 4 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, बीच में माइनस लिखा हुआ है। अब सॉल्व कर दें इसको, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 दैट विल बी कितना आ जाएगा? 16 माइनस 5 इंटू 8/3 दैट विल बी 3 इंटू 2 टू द दैट विल बी 4 प्लस 9 टू द 18। बीच में माइनस है, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 1। देखो यहाँ पे 9 प्लस 3 दैट विल बी 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा? 5/3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? 16 माइनस 8 5 40 अपॉन 3 प्लस 3 4 12 प्लस 18 आएगा ना यहाँ पे? बिल्कुल। यहाँ पे देखो क्या बनेगा? ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज, माइनस 13 प्लस 5/3। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आ रहा है। फटाफट से पहले सॉल्व करो, आगे नहीं चलना, स्किप नहीं करना, इसका आंसर कमेंट करो, बिल्कुल जल्दी से करो फटाफट से। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज दिस। जल्दी से करो फटाफट से। कैलकुलेशन अभी करनी नहीं, वेट नहीं, बाद में नहीं, अभी करो, कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, मैं वेट करूँ, जल्दी से करो। अरे हरी अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरह अगर आपको क्वेश्चन देख के लगता है कि इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, जो आपने पहले सीखी हुई है, तो वही सिंपल इंटीग्रेशन करो, उसके आंसर में क्या लगा दो? लिमिट लगा दो। ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का तरीका है। क्लियर है चीज? पक्का? चले आगे, चलिए फिर चलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन आज का, 0 to 1 x e x स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा मामला आगे से देखते कैसे करना है। अब सिंपल नहीं रहा चीजें। अगर मुझे इसे बिना लिमिट का सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो x e रेज टू पावर x स्क्वायर dx, बताओ सॉल्व कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कौन सा लगेगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ। मुझे यहाँ पे x स्क्वायर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। आपको याद है मैंने आपको बताया था साइन का एंगल अटपटा हो सकता है, e की पावर अटपटी हो सकती है। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना उसको पुट कर दो। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से होगा। अगर आपने इंटीग्रेशन पहले वाली नहीं देखी जहाँ मैंने पूरे इंडेफिनिट कराया, वो देखो।
अगर वो देख भी ली तो भी आपको लग रहा है मैम एकदम देख के पता नहीं चला, तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार कोई नई चीज आपको समझा रहा होता है। तो अगर आपको नहीं भी माइंड में है तो अब याद रखना, जो भी चीज अटपटी लगती है उसको हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम करें इसको पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अभी मैंने लिमिट्स ली नहीं, मैं बिना लिमिट्स के अभी इसको सॉल्व कर रही हूँ, चीजें ईजी रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x dx dt, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पे x dx क्या आएगा 1/2 dt। पुट कर दे यहाँ पे। चलिए अब x dx की वैल्यू कितनी है 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये dt आ गया। e रेज़ टू पावर x स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की जगह क्या है t, ये ऐसा दिखने वाला इंटीग्रल ये बन चुका है। अभी मैं लिमिट लगा के सोल्व नहीं कर रही, बिना लिमिट का सोल्व कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर को t डाला, e रेज़ टू पावर t बन गया। x dx की वैल्यू 1/2 dt थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने dt 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया। e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t ही होती है प्लस c। खत्म है? नहीं, हमने x से क्वेश्चन शुरू किया था, आंसर भी x में होना चाहिए। t की जगह क्या आएगा x स्क्वायर, सो आंसर इज 1/2 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर है। कब तक? जब तक लिमिट्स नहीं लगाई हैं। तो अगर बिना लिमिट्स के क्वेश्चन इजी सोल्व हो सकता है तो पहले बिना लिमिट्स का सोल्व कर लो, बाद में लिमिट्स पुट कर देना। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं, ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स लगा देते हैं 0 से 1 एक्स ई, पहले आंसर लिख लें यहाँ पे कि एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, dx का आंसर विदाउट लिमिट क्या आया 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर आया। अब आगे देखते हैं, लिमिट्स लगाते हैं। 0 से क्या है 1 है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगी है राइट हैंड साइड भी तो लगेगी, लगा देते हैं। e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर 0 से 1, 1/2 बाहर ही रहने दो, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x की जगह पहले 1 डलेगा, डाल दिया, माइनस अब नीचे वाली लिमिट डलेगी 0 डाल दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पहले अपर लिमिट डालनी है, 1 डाला, माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी 1/2 e की पावर 1, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 0 नहीं लिखना। कई बच्चों ने पक्का आई एम श्योर यहाँ पे 0 लिख दिया होगा, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है। e रेज़ टू पावर 1 यहाँ बन गया, सो आंसर इज 1/2 e माइनस 1, ये इसका आंसर है लिमिट के साथ वाले का। तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो विदाउट लिमिट, गो फॉर दैट। उसके बाद आंसर में जाके लिमिट लगा दो, ऐसे भी हम डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर होगी चीज? थर्ड क्वेश्चन क्लियर है पक्का? लास्ट क्वेश्चन पे चलिए फिर फटाफट से चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 0 से π/2 एक्स स्क्वायर कोस 2x। ये मुझे लगता है, पहले क्वेश्चन देख के जज करो, क्या मैं इसे कर सकती हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो पहले लिमिट हटा दो, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करो। तो हम किसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कोस 2x dx को। क्लियर है? पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पुटिंग तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोस के अंदर जो एंगल है वो अटपटा नहीं है। मैंने क्या कहा था, e की पावर अटपटी हो, जैसे एक्स स्क्वायर था, साइन कोस का एंगल अटपटा हो तब हम उसको पुट करते हैं। यहाँ पे कुछ अटपटा नहीं है, प्यारा सा एंगल है कोस 2x, कुछ भी अटपटा इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पुटिंग नहीं करेंगे। 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी 2x मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे 2x वाले फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, वहां पे बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं, सेकंड किसको? जिसका डेरिवेटिव खत्म हो रहा हो, कांस्टेंट बन रहा हो, उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दोबारा डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट इज 2, कांस्टेंट बन रहा है ना। एक्स का डेरिवेटिव पहला क्या बनेगा 2x, दोबारा लेंगे क्या बनेगा 2, कांस्टेंट बन रहा है। कोस का लेंगे साइन, साइन का लेंगे कोस, हाँ माइनस आएंगे, वो साइन कोस खेलता रहेगा, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं बनेगा। इन दोनों में से जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट बनता है
उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2, चाहे 2 बार लेने से बन रहा हो लेकिन कांस्टेंट तो बन रहा है ना इसका डेरिवेटिव, तो जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट बनता है वो फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड। रूल क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन वही सेकंड वाली और इसका बड़े वाले का dx, मतलब इस बड़े वाले का dx वाली थी। क्लियर हुई चीज, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़े वाला इंटीग्रल, जो फर्स्ट एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव आता है, ये वाले इंटीग्रल का आंसर एज इट इज आता है, इस बड़े वाले इंटीग्रल का dx यहाँ लिखते हैं। अब देखो फर्स्ट एज इट इज बिल्कुल, इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos 2x का इंटीग्रल इज sin 2x by 2 माइनस बड़े वाला इंटीग्रल जो एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, इसको एज इट इज नोट करते हैं जो इंटीग्रल का आंसर आया था, और इस बड़े वाले इंटीग्रल का dx ये रहा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, ये एंगल के अंदर है, ये बाहर वाला 2 इस बाहर वाले 2 से कैंसिल होगा, दैट विल बी x स्क्वायर बाय 2 sin 2x माइनस यहाँ क्या आएगा x sin 2x, यहाँ पे dx। फिर से 2x वाले फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x ये रहा, एक sin 2x ये रहा, फिर से बाय पार्ट्स लगेगी, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन, x स्क्वायर बाय 2 sin 2x आ जाएगा माइनस फर्स्ट एज इट इज, जब भी बाहर माइनस हो खतरे की घंटी कि आपने ब्रैकेट लगानी है, माइनस अंदर जाके सबके साइन चेंज करता है, क्योंकि बाहर माइनस है तो आपने ब्रैकेट लगानी है, x एज इट इज, इसका इंटीग्रल माइनस कोस 2x बाय 2 आ जाएगा, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस 2x बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे, चलिए यहाँ क्या आएगा, मैं इसको रब कर रही हूँ, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आएगा साइन 2x, यहाँ पे ध्यान से चलना, माइनस x को आप अपनी कैलकुलेशन करो, मेरे साथ मैच करते चलना, ये आएगा 2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ध्यान से, बहुत ध्यान से, प्लस बन जाएगा, प्लस ऑफ इंटीग्रल cos 2x, ये वाला 2 मैं बाहर लिख रही हूँ, ये रहा 1/2, यहाँ पे dx, एक एक स्टेप लिख रही हूँ, कहीं पे भी जंप नहीं कर रही, डायरेक्टली यहाँ पे मैंने cos की इंटीग्रल नहीं किया, मैंने ये वाला माइनस इसके साथ प्लस बनाया। आगे देखो x स्क्वायर बाय 2 sin 2x, माइनस माइनस प्लस कर दे, प्लस चलो पहले इंटीग्रल कर लेते हैं अंदर, माइनस x cos 2x बाय 2 आ जाएगा, ये प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रल इज sin 2x बाय 2, माइनस साइन नहीं होता, अभी भी काफी बच्चों ने माइनस साइन बोला होगा, cos का इंटीग्रल साइन होता है, माइनस साइन नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 sin 2x, माइनस अंदर ले जाइए, माइनस अंदर ले जाएंगे क्या बन जाएगा प्लस, ये क्या बनेगा x cos 2x बाय 2, माइनस सबके साइन चेंज करता है, ये माइनस अंदर गया इसको प्लस बनाया, ये माइनस इस अंदर गया इसको क्या बना देगा माइनस, जो अंदर साइन होता है उसका उल्टा साइन हो जाता है जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है। दिस इज द आंसर जब लिमिट पुट नहीं की, अभी जस्ट मैंने इनडेफिनेट सॉल्व किया है, बिना लिमिट्स के सॉल्व किया। ठीक है, चले अब आगे करें, ये रब कर दो, चलिए ये मैं रब कर रही हूँ, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, ये किसका आंसर है, ये विदाउट लिमिट्स का आंसर है, किसका आंसर है विदाउट लिमिट्स का। ठीक है, विदाउट लिमिट्स का ले लेते हैं, मुझे तो आंसर किसका चाहिए, लिमिट्स का चाहिए ना, मुझे आंसर किसका चाहिए लिमिट्स का, तो अब लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स क्या है 0 से π/2, तो सबकी लिमिट्स लगाते हैं, दैट विल बी कितना हो जाएगा x cos 2x dx, लिमिट्स लगाएं तो दैट विल बी x स्क्वायर बाय 2 sin 2x प्लस x cos 2x बाय 2 माइनस 1/2 sin 2x बाय 2, यहाँ 0 से π/2, लिमिट लगा दी तो c नहीं लिखना, c तभी लिख रहे हैं कि लिमिट नहीं लगी, जैसे ही लिमिट लगाई c हटा दो, लिमिट वाला अब हम कर रहे हैं। अब हम क्या डालेंगे पहले π/2, दैट विल बी π/2 का स्क्वायर
ठीक है, नीचे 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे भी आएगा पाई बाई 2 कोस 2 इंटू पाई बाई 2 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 साइन, फटाफट से करो आप पुटिंग, फिर मेरे साथ मैच करना, बाई 2। खुद से पुटिंग करके देखो क्या आपसे कैलकुलेशंस ठीक हो रही हैं। अब लोअर लिमिट डालेंगे माइनस करके, ये नहीं जीरो है तो क्या डालने की जरूरत है, होगी जरूरत, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 इंटू एक्स है ना बाहर, 0 इंटू समथिंग ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं है बाहर, 1 बाई 2 साइन, यहाँ पे क्या आएगा 0 बाई क्या आ जाएगा 2, वैल्यूज पुट कर दी। अब निकालेंगे आंसर, क्या आंसर आएगा देखो यहाँ से, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4, वो बाद में देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये भी एंगल के अंदर है ये भी, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, साइन ऑफ पाई 0, साइन का कोई भी पाई हो, साइन पाई साइन 2 पाई, अगर नहीं पता तो अब याद रखना, साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई, साइन का कोई भी पाई हो, कोई भी, सारे 0 होते हैं। ये क्या है, साइन पाई तो बन रहा है, इसका आंसर क्या बन गया 0, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर से साइन पाई बन रहा है, इसका आंसर क्या बन गया 0, ये 0 0 साइन 0 0, ये सब 0 बन रहा है, हमारे पास सिर्फ ये बचा है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2, ये बचा है हमारे पास, राइट। अब याद रखना कोस पाई हो, कोस 3 पाई हो, कोस 5 पाई, जब भी ओड वाले होते हैं इनका आंसर -1 होता है, इवन वाले होते हैं 2 पाई 4 पाई दैट इज 6 पाई, इन सब के आंसर +1 होते हैं, ओड वालों के -1 और इवन वालों के +1। यहाँ पे कोस पाई ओड वाला है, -1 आंसर होगा, माइनस पाई बाई 2 बाई 2, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर है, इस इंटीग्रल का आंसर है माइनस पाई बाई 4। मेन चीज पहले आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक, ये आंसर तक कब पहुंचोगे, जब आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालने आते होंगे। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन विदाउट लिमिट कर लो और फिर बाद में उसकी लिमिट लगा लो, लिमिट लगाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पर ऐसे क्या हर क्वेश्चन हो सकता है कि पहले हम इनडेफिनेट लगा लें और फिर बाद में लिमिट कर लें, तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा कि बस सारा क्वेश्चन वही करो बाद में लिमिट लगा लो, नहीं, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता। अब जाते ही पेपर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है इंटीग्रल का, जाते ही पहले चेक करना है क्या मैं इसका इजीली इनडेफिनेट निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, गो फॉर दिस मेथड जो हम आज की क्लास में सीखा है। लेकिन अगर इजीली उसका इनडेफिनेट नहीं निकल सकता तब क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर है, मैं सिर्फ टॉपिक लेके नहीं आ रही, आपको लिंक करते चल रही हूँ। सम ऑफ लिमिट कल किया था, लिमिट ऑफ अ सम कल किया था, ठीक है, वो पेपर में लिखा है तो वही मेथड करना है। क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करना है ऐसा जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो सबसे पहले यही चेक करना क्या विदाउट लिमिट इजीली सोल्व हो रहा है तो गो फॉर दैट एंड लास्ट में लिमिट लगा देंगे। अगर विदाउट लिमिट इजीली सोल्व नहीं हो रहा, क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीख रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका लिंक जो भी नई वीडियो आती है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपडेटेड रहोगे कब कब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। तब तक के लिए ये अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाते चलना, चैप्टर इजी लगेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel which is Dreamers. Thank you so much for watching.